इसलिए छोटा बच्चा अगर बदमाशी ना करे तो अपने स्वधर्म के खिलाफ जी रहा है। इसलिए बच्चों को बदमाशी करना बहुत जरूरी है, शरारती होना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा वो शरारती है उतना ज्यादा उसे पोटेंशियल है। जनरली आप ये भी मान के चल सकते हैं। फिर क्या होता है कि कई फिलोसफर्स ने और भारत के जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें एक बड़ी गहरी बात है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहा गया है। उसमें 25 से 50 गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ये बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय तक सोच समझ के सिस्टम बनाया होगा। एक कीरकेगार्ड नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ, हीगेल से करीब 100 साल पहले, और हीगेल के समय में हुआ। और क्योंकि हीगेल बहुत पॉपुलर था, हीगेल एक रैशनलिस्ट था जो बहुत ही ऊट पटांग बात बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। मेरा बेटा अभी 16-17 साल, 16.5 साल का, उसका फेवरेट शेर है, वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो आपकी खिलौने की उम्र चली गई है, माशूका आप कह रहे हैं कि एक बार ब्रेकअप हो ही गया आपका। एक बार नहीं, अच्छा ज्यादा बार हो गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स। रुतबा आपके पास है ही, तो बचता खुदा ही है। सीधी सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज आएगी। इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्लो ने समझाया कि हमारी जिंदगी में नीड्स चेंज होती हैं, और आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो उसने कही थी कि शुरुआत में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख, नींद। अगर आपकी नींद पूरी ना हो 2 दिन तो आप ध्यान की बात कभी नहीं सोचेंगे। नींद पूरी होगी, पेट भरा होगा तो आप ध्यान की बात सोच सकते हैं। पेट खाली होगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा उस समय। फिर सेफ्टी की नीड है। आप यहाँ हैं, आसपास 3 लोग चाकू लेके खड़े हैं, ध्यान बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा, पहले सेफ्टी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए, फिर प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम नॉट एग्जैक्टली कि अपोजिट सेक्स वाला प्रेम ही चाहिए, पेरेंट्स का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, उसकी भी नीड रहती है। इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं। और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, चलो बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया। कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहते स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, अब वो काम करना है। और ये आमतौर पे सोशल टच इसमें आता है। जैसे वानप्रस्थ भारतीय परंपरा में है कि 50 तक कमा लो, परिवार सेट कर लो, 50 के बाद सोचो कि भाई अब 20-25 साल बचे, 30 साल बचे, कितना अपने लिए करोगे, जिस समाज से लिए उसको लौटाओ। वानप्रस्थ का मतलब है परिवार में रहते हुए तटस्थ होने की प्रक्रिया, डिटैच होने की प्रक्रिया, कि मैं हूं संसार में, परिवार में हूं, रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अब मेरा ज्यादा ऊर्जा और समय समाज को खर्च होगा, समाज के लिए खर्च होगा। इसी को अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो नेसेसरली समाज नहीं है। कोई अगर पेंटिंग करने का बहुत शौक लेके पैदा हुआ, वो पेंटिंग करे, इस बात से मुक्त हो गया कि पैसा आएगा या नहीं। 3 इडियट्स फिल्म में जो थीम थी कि भाई अपना हुनर है ना, उसके पीछे दौड़, सफलता आ जाएगी अपने आप। संगीत की साधना करो, एकेडमिक्स में जाना, पढ़ो, नॉवल लिखो, डायरी लिखो, कुछ करो। अब्राहम मैस्लो ने बाद में फिर से रिवाइज किया अपने सिस्टम को और कहा कि एक और नीड है, किसी किसी को छठी नीड होती है, जो आपके साथ हो रहा है, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से मुक्त होना, अपने से परे जाना, जिसको हम अध्यात्म कह देते हैं।
और अध्यात्म का बहुत ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म एक बात नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्पिरिचुअलिज्म शब्द वेस्ट का है, स्पिरिट से आ रहा है, और स्पिरिट क्या है? क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द स्पिरिट, होली स्पिरिट। गॉड द फादर गॉड है, गॉड द सन जीसस है, और होली स्पिरिट वो चेतना है जैसी चेतना हर ह्यूमन बीइंग को लेके आनी है। स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक मतलब है अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से कनेक्ट करना। सो दैट इज बेसिकली रिलीजियस बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी। अध्यात्म वो नहीं है, ये अधि आत्मा है। आत्मा का मतलब एक सेंस में होता है मैं, एक सेंस में आत्मा होता है। अधि मतलब उससे बड़ा, मैं से बड़े स्तर पर जाने की यात्रा है। वो यात्रा समाज से भी हो सकती है कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचूंगा, समाज के बारे में सोचूंगा, देश के बारे में सोचूंगा। दैट इज एज गुड एज अध्यात्म। लेकिन उसी में अगला स्तर आता है कि मैं इस पूरी प्रकृति के साथ एक क्यों ना हो जाऊं, और पूरी प्रकृति ही क्यों, उसके बियॉन्ड भी एक क्यों ना हो जाऊं। इसलिए आप देखेंगे जो दुनिया भर के स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो मिस्टिक्स हैं, मिस्टिसिज्म में रहते हैं, उनमें से कुछ को जब वो उस लेवल पे जाते हैं उनको दुनिया के कण कण में ईश्वर दिखता है, कुछ को दुनिया निरर्थक दिखती है। उनको लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर है, दुनिया में नहीं है। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कि ईश्वर और उनका जब तादाद में हुआ, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे कहां ढूंढ रहे हो भाई, मैं तो तेरे अंदर हूं, ना देवल में हूं, देवालय में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा ना कैलाश, कहीं नहीं हूं। और किसी किसी को दुनिया का कण कण लगता है कि हर जगह ईश्वर है। तब वो क्या बोलता है, वही कबीर क्या बोल रहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दुनिया के कण कण में लालिमा दिख रही है ईश्वर की। तो इंट्रोवर्टिव एक्सट्रोवर्टिव आप किस मिस्टिसिज्म में जाएंगे, संयोग की बात है। लेकिन एक लेवल के बाद जो लोग ईश्वर को मानते हैं गहराई से, उनको ये नीड महसूस होती है कि अब मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हूं।